अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। पाकिस्तान फाइनली भाई नंबर वन पे आ गया है। किस चीज़ पे? मगर डायबिटीज़ में, शुगर में पाकिस्तान नंबर वन पे आया है। लम्हा फ़िक्रिया भी है, लम्हा फ़िक्र के अलावा कुछ लफ्ज़ भी अगर यूज़ हो सकता है तो वो है। लेकिन हम लोगों को फ़िक्र ही नहीं है भाई। चाय में 2-2 चम्मच चीनी दबा-दबा के पी रहे हैं। आप होटलों पे जाएँ, 2 चम्मच चीनी कम हो तो वो होटल वाले से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। डायबिटीज़ इतनी आम हो चुकी है पाकिस्तान में, और आप देखो जहाँ पे इंडिया, चाइना और ये सब मुल्क हैं, जहाँ डेढ़-डेढ़ अरब आबादी की मतलब आबादी है उनकी, और हमारा सिर्फ 22 करोड़ का मुल्क है, उसमें भी हम नंबर वन पे आ गए क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे कुवैत है और उसके बाद तो लंबी लिस्ट है। लेकिन यार शर्म की बात नहीं है कि अजीब मामला है हमारे यहाँ। जो हेल्थ लाइफ स्टाइल है वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, और खा रहे हैं तो खाए चले जा रहे हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं है, मीठे पे कोई रोक टोक ही नहीं है। जहाँ मीठा इतना सारा लेना पड़ता है शुगर आप चखने के लिए सुन्नत के तौर पे, वहाँ आप पूरी प्लेटें भर भर के मीठे पकड़ लेते हैं। लबे शीरी हो, दूध दुलारी हो, जलेबी हो, मतलब ये तो ऐसा रूटीन हो गया है कि खाने के बाद कोई मसला ही नहीं है। जलेबियाँ शाम में चल रही हैं, मीठे चल रहे हैं दबा के, कोई मसला ही नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है, एक तो हमारी लाइफ़स्टाइल है, फिर एक्सरसाइज़ ज़ीरो है, स्लीपिंग नहीं है, रात में देर में सोएँगे, सुबह देर में उठेंगे, कोई लाइफ़स्टाइल ही नहीं है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिसमें पॉलिटिकल टेंशन है, गवर्नमेंट की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, पैसे की टेंशन है, इन्फ्लेशन की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, बीवियों की टेंशन है, माँ-बाप की दवाइयों की टेंशन है, तो ये भी एक ऐड कर रहा है आपके टेंशन में। हाइपरटेंशन के मरीज़ बना रहे हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बना रहा है, और डायबिटिक बना रहा है पेशेंट्स को। आप देखो ना, आप एक इंसान 9 साढ़े 9 बजे अगर उसको ऑफ़िस पहुँचना है, तो कराची में ख़ास तौर से बात करूँ तो उसको 8 बजे घर से निकलना है। पूरा वो दिन वहाँ पे कुत्ते की तरह काम करेगा, 9-10 घंटे वहाँ लगाएगा, घर आएगा, ट्रैफ़िक में फँसेगा, 8-9 बजे घर घुसेगा, उसके बाद घर के फ़िज़ूल काम में लग जाएगा। जो मिडल क्लास काम है वो करेगा। करेगा, 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 11-12 बज जाएगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा बहुत अपना काम करेगा, वही 2 बजे तकरीबन सोएगा। ऐसी अगर लाइफ़ होगी, ना उसमें वो खाया-पिया बैठा रहा, ऑफ़िस में भी खाया-पिया बैठा रहा, ना उसने वॉक की, ना जॉग की, ना कुछ किया। यहाँ पे तो निज़ाम ही ऐसा है कि सुबह का निज़ाम है ही नहीं। आप पूरी दुनिया में चले जाओ, 7 बजे ऑफ़िसेज़ खुलते हैं। दुबई में, सऊदीया में 7 बजे ऑफ़िसेज़ खुल जाते हैं और 4 बजे ऑफ हो जाता है। तो यार यहाँ पे भी ये सिस्टम लगा लो। आपने क्या अमेरिकन सिस्टम लगाया है? वो तो 5 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है। यहाँ तो 5 बजे का मतलब अगर कोई जल्दी निकल जाए 2 मिनट पहले भी तो बोलते हैं हाफ डे। कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, तो इसलिए डायबिटिक नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अल्टीमेटली आपको पता है जो डेथ्स का मामला है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है डेथ्स का 60 के अंडर के। अगर आप निकालो तो 60 के अंडर हमारे यहाँ इतने लोग मरते हैं बेचारे, इसी टेंशन और हाइपर टेंशन और मरीज़ और पता नहीं क्या-क्या जो जो बीमारियाँ हैं। तो भई सब लोग अपना ख़्याल रखें, गवर्नमेंट लेवल पे भाई इस पे कुछ काम कर ले कोई, लेकिन क्या काम करेंगे, यहाँ तो मुल्क ही उल्टा चल रहा है। अपनी पॉलिसी नहीं बना पा रहे तो इसके लिए हेल्थ के लिए क्या पॉलिसी बनाएँगे? लेकिन अगर कोई ये बात सुन रहा है तो हेल्थ की ये पॉलिसी बना लें कम से कम, कि यार अपनी टाइमिंग सही कर लें। अगर हम 7 बजे से 3 बजे तक के भी ऑफ़िस कर लें, तो घर पे पहुँच के भी लोग वॉकिंग पे निकल सकते हैं। सिक्योरिटी के इश्यूज़ अगर बेहतर कर लें तो बाहर वॉक भी के जा सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट सुबह तो वॉक कर ही सकते हैं, एटलीस्ट ये करवा लें। सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट से बोलना फ़िज़ूल ही है। ठीक है जी, सब लोग अपना ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।